आपके आधार कार्ड में डीओबी क्रॉस लिमिट हो गया है, यानी डेट ऑफ बर्थ क्रॉस लिमिट हो गया है। आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी सेम वीआरएन करके इशू आ रहा है और रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार। तो ये किस लिए हो रहा है, क्या रीजन है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आपने फर्स्ट टाइम डीओबी को अपडेट किया था, या तो उसके अंदर पुराना बर्थ सर्टिफिकेट लगा के आपने किया था, या फिर आपके अपडेट के टाइम पे फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज हुआ है। अब आपके पास ओरिजिनल यानी विद क्यूआर कोड वाली आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। क्या क्या प्रोसेस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या लीगल है क्या नहीं, आज मैं आपको बिल्कुल लीगल प्रोसेस बताने वाला हूं, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर पाएंगे और आपको अच्छे नॉलेज मिल पाएगी इस वीडियो में। तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं, ये पॉइंट आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला है। तो आप बिल्कुल नोट करिएगा, सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, स्किप नहीं करना। तो ओके गाइस, मैं इस तरीके से वीडियो हर दिन लेकर के आता रहता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, कुछ छोटी छोटी क्लिप्स के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर सेम वीआरएन का इशू क्यों आता है, किस लिए आता है। तो सबसे पहले हम बात इसी पे कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट को अपडेट करवाया था, लेकिन उसके अंदर जो बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपडेट करवाया था डीओबी को, वो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, यानी वो पुराने अपडेट के हिसाब से था, न्यू अपडेट के हिसाब से नहीं था, या फिर न्यू के साथ था, वो किसी और संस्था से बना हुआ था, क्यूआर कोड वाला ही था। अब जब उसका दोबारा अपडेट, दोबारा उसमें प्रॉब्लम आया, तो दोबारा उसने बर्थ सर्टिफिकेट को बना लिया। जब दोबारा बर्थ सर्टिफिकेट को बनाया, जब दोबारा अपडेट रिक्वेस्ट डाला, तो जब वहां पे रिक्वेस्ट डाला, तो जो यूआईडीआई का जो सिस्टम था, उनके पास जो सॉफ्टवेयर है, वो पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हो गया है। क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम अपडेट करवाया था, उसके अंदर दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, उसमें एक रजिस्टर नंबर होता है जिसको वीआरएन बोलते हैं। आपने जब न्यू डाला, तो न्यू वाला का बर्थ सर्टिफिकेट, उसके जो रजिस्टर नंबर है वो दूसरा है, तो वो दोनों आपस में मैच नहीं किया है, इसीलिए सेम वीआरएन का इशू आता है। अब ये ठीक कैसे होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए ये है कि जो फर्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट था, आपने उसको कैंसिल भी करवा दिया, या तो कैंसिल करवा दिया, या तो ये फेक था। अगर ये फेक है, तो दोबारा आप ये इसको एक्टिव तो कर नहीं सकते हो, और इसका जो वीआरएन नंबर है, यानी जो रजिस्टर नंबर है, इसके अंदर ला नहीं सकते हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को यही आ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, जो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जो इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। देखो, इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा। आप अपने घर के आसपास या फिर जिले के आसपास कोई भी अगर आधार सेवा केंद्र है, वहां पे आपका काम नहीं हो रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा रीजनल ऑफिस, यानी जो मेन हेड है, आपको वहां जाना पड़ेगा। जितने भी मेजर अपडेट होते हैं, जैसे बड़े बड़े अपडेट होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा करेक्शन है, वो आपको अलाउ सिर्फ रीजनल ऑफिस ही करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बार बार रिक्वेस्ट डालेंगे, बार बार अगर आसपास के आधार सेवा केंद्र से कर रहे हैं, आप बार बार करेंगे, बार बार रिजेक्ट होगा, सेम वीआरएन का इशू आएगा। अगर सेम वीआरएन का इशू आ गया है, उसका आपको स्लिप ले लेना है। स्लिप लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक एफिडेविट बनवानी है। एफिडेविट में आपको पूरा लिखित में देना है कि मेरे पास ये बर्थ सर्टिफिकेट था, ये फेक था, या फिर ये बर्थ सर्टिफिकेट पुराना था और अब मेरे पास नया बर्थ सर्टिफिकेट आ चुका है, उसका बीआरएन नंबर इसके अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, मैं फेक या फिर कैंसिल हो चुका है, या पुराना बर्थ सर्टिफिकेट था, इन तीनों की कैटेगरी की आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब तीनों लोग आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें मेंशन करा के, आप उसके बाद उसकी नोटरी करा करके, नोटरी कराने के बाद आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सारी डॉक्यूमेंट को आपको कैरी कर लेना है। कैरी करने के बाद पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाने के बाद जो आपने लास्ट टाइम जब आपने इनरोलमेंट कराया था, उसका जो एक्नॉलेज नंबर है, वो आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको यूआईडीआई यानी रीजनल ऑफिस को मेल करनी है। अगर आपको मेल करने नहीं आता है, मेल समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, वहां पे आपको मेल फॉर्मेट आपको मिल जाएगी। लेकिन
मेल फॉर्मेट आपको लिख के भेजना है, और आपको अलग से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप ये सारा काम कर लेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको जाना है रीजनल ऑफिस। उससे पहले आपको मेल करना जरूरी है, क्योंकि मेल करेंगे फिर एक आपको रिवर्ट आएगा, रिवर्ट आने के बाद उसमें क्या इशू आता है क्या नहीं, फिर आपको रीजनल ऑफिस बुलाया जाता है। अगर आपके पास मेल का रिवर्ट नहीं आता है, काफी टाइम हो गया है, तो आपको डायरेक्ट रीजनल ऑफिस जाना है, सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर के जाएं, ये ध्यान जरूर रखें। उसके बाद वहां पे जाने के बाद वहां का जो मेन हेड होंगे, जो वहां का हेड होंगे, उनसे आप बात करिए, उनको आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि सर मेरे आधार कार्ड में ये प्रॉब्लम था, ये इसके अंदर फेक था या फिर पुराना बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें डीओबी गलत थी, मैंने न्यू बनवा लिया है, ये मेरी मिस्टेक थी, प्लीज इसको अपडेट कर दीजिए, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप इसको चेक कर लीजिए। वो दोबारा वेरीफाई करेगा या फिर आपको टाइम देगा या फिर वहां पे इनरोलमेंट आपका कर देगा, फिर आपको वापस चले आएंगे, फिर कुछ समय के बाद आपको अपडेट वहां पे मिलता है। अगर फिर भी अपडेट नहीं मिलता है तो आप वहां पे दोबारा जाइए, क्योंकि वो आपको एक दो बार में काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी मिस्टेक है, यानी आपका ही मिस्टेक है, इसमें यूआईडीआई का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आपने वहां पे मिसमैच किया हुआ है, आपको नहीं समझ में आया, नहीं पता चला, लेकिन अब आपके साथ प्रॉब्लम हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको 3-4 बार वहां पे जाना है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है तो जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो 101% आपका जो डीओबी है वो अपडेट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, नोट कर लीजिएगा, आप आधार कार्ड को डीओबी अपडेट करने से रिलेटेड कोई भी आप कुछ करते हैं, इसमें फाइनल जो डिसीजन है वो यूआईडीआई का ही होता है। दूसरा, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट को आप यूज ना करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही यूज करें, क्योंकि फेक अगर आपने यूज किया तो आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट भी हो सकता है। और अगर आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट किसी का हुआ है तो मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो होपफुली गाइज, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो जल्दी से ये चीजें फॉलो करें। अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। तो ओके गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।